द्वारका नगरी की स्थापना। द्वारका नगरी, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित की गई थी, भारतीय पौराणिक कथाओं और महाभारत के अनुसार एक दिव्य नगरी थी। ये नगरी गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित थी और आज के आधुनिक द्वारका से जुड़ी हुई मानी जाती है। कथा के अनुसार कंस वध के बाद मथुरा पर जरासंध, जो कंस का ससुर था, बार बार आक्रमण करता था। मथुरा की जनता को इन हमलों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र देवता से निवेदन किया कि वे उन्हें समुद्र के मध्य में भूमि दें ताकि वे एक सुरक्षित और सुदृढ़ नगरी का निर्माण कर सकें। समुद्र देवता ने श्री कृष्ण को भूमि प्रदान की और विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पकार थे, ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी को द्वारावती भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है द्वारों की नगरी। द्वारका को अद्वितीय बनाते हुए इसे 7 द्वारों और विशाल दुर्गों से सुरक्षित किया गया था। द्वारका नगरी का उल्लेख महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। इसे सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित बताया गया है। नगर की भव्यता, इसके राजमहल, सड़कों और उद्यानों का वर्णन अद्वितीय है। द्वारका का महाभारत में महत्व। द्वारका नगरी का प्रमुख उद्देश्य यदुवंश को एकत्रित करना और उन्हें एक नई शुरुआत देना था। श्री कृष्ण ने इस नगरी को राजनीति और प्रशासन का केंद्र बनाया। यहाँ उन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की और रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ राज किया। महाभारत के युद्ध के बाद द्वारका में यदुवंशियों का जीवन शांति से चल रहा था, लेकिन श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि यदुवंश का अंत निकट है। यह भविष्यवाणी ईश दुर्वासा ने भी थी। द्वारका का विनाश श्री कृष्ण के जीवन के अंत के साथ ही जुड़ा हुआ है। यह घटना महाभारत के बाद की मानी जाती है और इसे हरिवंश पुराण और भगवत पुराण में विस्तार से वर्णित किया गया है। यदुवंशियों के बीच एक श्राप के कारण आपसी कलह शुरू हो गई। यह घटना तब घटी जब यदुवंश के कुछ युवकों ने ईशियों का मजाक उड़ाया और उन्हें नाराज कर ईशियों ने श्राप दिया कि यदुवंशियों का विनाश होगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप यदुवंशियों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें वे एक दूसरे को मारने लगे। इस विनाश के बाद श्री कृष्ण ने स्वयं अपना अंत स्वीकार किया। उन्होंने प्रस्थान के लिए जंगल का रुख किया, जहां एक पहेलिये ने गलती से उनके पैर को हिरण समझकर तीर मार दिया। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद समुद्र ने द्वारका नगरी को जलमग्न कर दिया। यह कहा जाता है कि यह समुद्र का क्रोध था या भगवान की इच्छा। द्वारका के जलमग्न होने का वैज्ञानिक और पुरातात्विक प्रमाण। आधुनिक समय में द्वारका नगरी के जलमग्न होने के प्रमाण भी मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समुद्र के नीचे द्वारका के अवशेषों की खोज की। समुद्र के नीचे पाए गए संरचनाओं, सड़कों और बंदरगाहों ने इस कथा को और प्रमाणित किया। समुद्री पुरातत्वविदों ने पाया कि यह नगरी अत्यधिक विकसित थी और इसका निर्माण अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। जलमग्न द्वारका के अवशेष ये बताते हैं कि यह नगरी प्राकृतिक आपदा, विशेष रूप से समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण डूबी होगी। द्वारका नगरी का आध्यात्मिक महत्व। द्वारका केवल एक ऐतिहासिक नगरी नहीं थी, बल्कि यह धर्म और आध्यात्मिकता का केंद्र भी थी। यह 4 धामों में से एक है और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और इसकी वास्तुकला अत्यंत भव्य है। इसे आज भी द्वारका के जलमग्न होने की कहानी से जोड़ा जाता है। निष्कर्ष। द्वारका नगरी की कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास का भी अभिन्न हिस्सा है। इसका निर्माण, इसका वैभव और फिर उसका विनाश, यह सब एक गहरी कथा को प्रकट करते हैं। द्वारका का जलमग्न होना यह दर्शाता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। चाहे वह नगरी कितनी भी भव्य क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। द्वारका की कथा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म और धर्म के प्रति सदा सजग रहना चाहिए।